आजकल एक बहुत ही अलार्मिंग है, इसको हम कह सकते हैं कि नौजवानों में दिल की बीमारियां जो हैं बहुत ज़्यादा पाई जा रही हैं। इसकी क्या वजह है? तो बिल्कुल, ज़ाहिर है यंग जनरेशन हमारी शौकीन है ये बाहर का आजकल खाने के। निहारियों की जी, बिल्कुल, और ये शनिवारी की कढ़ाइयों की सुबह से ले फिर ऊपर से ये जंक फूड है, पिज़्ज़ाज़ है, बर्गर्स हुँ, हैं, फिर प्रोसेस्ड फूड है, फिज़ी ड्रिंक्स बिल्कुल। हैं, कोलाज हैं, ये सारे जो है ना यके बाद दिगरे आपकी यानी इन हार्ट डिजीज़ के मूजब और हुँ। उसके बायस बन रहे हैं। अक्सर लोगों से ये सुनने को मिलता है कि हार्ट अटैक जो है वो अचानक से आ गया, कि हमें कोई सिम्पटम्स शो नहीं हुए और ये एक सडन एक आप कह लें कि एक मेडिकल इश्यू है। वो अचानक कोई भी चीज़ नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है अच्छा, कि इसके बॉडी पीछे को 20-25 साल की हिस्ट्री होती है। वो बिल्कुल, मैंने बताया ना आपको कि देखें ये 18-20 साल की उम्र में ना जी। हमारी जो आर्टरीज़ के अंदर ये जो हुँ, कोलेस्ट्रॉल जो कहते हैं हुँ। या जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस हम कहते हैं, जी, जी। इसको प्लेक है, फ़र्ज़ करिए आर्टरी है ना हुँ, मेरी ये आपको नज़र जी, इसके इसका क्रॉस सेक्शन मैंने लिया भाई ये जी। 20 साल की उम्र में इसकी जो चीज़ हम खाते हैं इसके अंदर यूं तय बनना शुरू हो जाती है। ठीक है। समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि एक पेशेंट है उसको मल्टीपल टाइम्स हार्ट अटैक आ जाता है। वो मेडिकेशन भी यूज़ कर रहे हैं, फिर ऐसा क्यों होता है कि वो दोबारा से उनको हार्ट अटैक आ जाता है? देखिए एक दफ़ा आपको हार्ट अटैक हो गया है तो वो ताहयात रहता है आपके बिल्कुल। साथ। उसमें आपका हार्ट वीक हो जाता है, उसमें अगर हार्ट अटैक हुआ हुआ है तो उसकी ज़ाहिर है वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होती है, जो दिल की जो पावर होती है, जो हुँ, इजेक्शन फ्रैक्शन वो अक्सर कम हो जाती है हार्ट जी। अटैक। तो ज़ाहिर है उन लोगों में सिम्टम्स भी आते हैं, सांस भी फूलता है, हुँ, घबराहट भी होती है। तो मेन वजह तो यही होती है कि लोग जहाँ पे केयरलेस एटीट्यूड होता है जी। तो दोबारा फिर वो हाँ, फिर अक्सर ये भी देखने में आया कि कई लोग दवाइयाँ भी छोड़ जाते हैं। जहाँ मेडिसिन छोड़ी जी। उधर से फिर दोबारा कोई ना कोई सिम्टम्स आ गए और हुँ। दोबारा री इन्फाक्ट हो जाता है, दोबारा अटैक ही हो जाता है। Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. I am Azra Alam and today we are going to talk about heart. दिल हमारी ज़िंदगी में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है और आजकल अगर हम देखें तो दिल की बीमारियां जो हैं वो बूढ़ों के साथ साथ नौजवानों की ज़िंदगियों में भी ख़तरे की घंटियां बजा रही हैं। आज हमें ज्वाइन किया है हार्ट के ऊपर बात करने के लिए पाकिस्तान के फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मेहदी हसन ने। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो दिल की दुश्मन हैं और हम दिल को कैसे मजबूत बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, बहुत फ़र्स्ट शुक्रिया। ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। वेलकम वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर आजकल एक बहुत ही अलार्मिंग है, इसको हम कह सकते हैं कि नौजवानों में दिल की बीमारियां जो हैं बहुत ज़्यादा पाई जा रही हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने इस पॉडकास्ट में मदऊ किया और जी, बड़ा थैंक यू सो मच। कामयाबी से ये जारी है आप लोगों का जी, सिलसिला, ये मुख्तलिफ बिल्कुल। मैं देखते रहता हूँ आपकी। तो हार्ट डिजीज़ आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं हुँ, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये एक एपिडेमिक यानी वबा की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। बिल्कुल। एक ज़माना था कि लोग कहते थे कि ये बूढ़ों की बीमारी है और अमीरों की बीमारी है, बिल्कुल। लेकिन अब ये उलट हो गया है। एक तो ये गरीबों की बीमारी ज़्यादा लग रही है हुँ, और नौजवानों की बीमारी, यानी इतनी तेज़ी से ये हमारे नौजवान नस्ल में सराहित कर गई है बहुत कि ज़्यादा। हम डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर मेरी बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल जो पिंडी के जी, अंदर, जी, वहाँ से मैं रिटायर हुआ हूँ, जी। तो वहाँ हम डेली बेसिस पे देखते थे हुँ, कि 20-20 22-22 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, डेफ़िनेटली। 26-30, मतलब ये बड़ी कॉमन एजेस हैं। और यंग एजेस के अंदर सर्वाइवल रेट भी बहुत ज़्यादा कम होता है जी हाँ। और 50% ऐसे लोग हैं जो हुँ, फर्स्ट हार्ट अटैक के अंदर ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। मैंने खुद भी ऐसे बहुत से केसेस देखे जी, हैं। तो जो आपने वजह पूछी हुँ, वो जो सबसे बड़ी वजह जो मैं आपको अपना जी, ज़ाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एज अ कार्डियोलॉजिस्ट मुझे 32-33 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। जी। तो सबसे बड़ी वजह हमारा खाना पीना, हुँ, हमारी गंदी खुराक है, हैवीली जो रिच विद कोलेस्ट्रॉल और जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं, हुँ, गंदी चीज़ें हैं। आप देखें सारा दिन अगर सुबह से लेकर रात तक हम मुआवजा करें तो नाश्ते हमारे शुरू होते हैं जब घरों में भी देखें, जो हमारे अंडे फ्राई हैं, हुँ, पराठे हैं, फिर बाज़ार में लोग चले जाते हैं हलवा बिल्कुल, पूड़ियाँ बिल्कुल। और ये सिरी पाए, मगज़, निहारियाँ, उसके फिर ये इवन सस्ते भी अगर खाने देखें जो रेडियों के ऊपर लोग ये चने और इस तरह की बिल्कुल चीज़ें ऐसे ही बेच है। रहे होते हैं, उनके अंदर एक तो होता है ना कि 2 नंबर कोई घी हुँ, या ऑयल है, ये मेरे ख़्याल है 100 नंबर होता है। जो ग्वाल मंडी के अंदर घरों में लोग बना जी, रहे हैं या रूरल एरिया में गांव देहातों में लोग,
उनसे बना रहे हैं जो ये मुर्गियों की जो आंतड़ें और ओजड़ियाँ जो फेंकी जाती है ना, ये ओके। उनसे लोग घी और ऑयल बना के और किलो किलो के पैकेट दे के, और बड़ा ये आम जितने भी लोग हैं, बिल्कुल। ये चिप्स बनाने वाले, ये हुँ। पकोड़े तलने वाले, ये सारे रेडियों वाले, ये सब वही चीज़ इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर है हुँ। उन्होंने ख़ुद तो खाना नहीं होता, नहीं खाना होता। तो पब्लिक को खिलाना है, और यही जाके हमारे दिल की शरियानों के अंदर जाके जम जम जाता है। जाता है। देखिए आप कोई भी चीज़ खाते हैं, हुँ। मुंह के ज़रिए देखें ना, आपने उसका जायका लिया, फिर खुराक वाली नाली से होके आपके मैदे में आ हुँ। जाएगी। मैदे से ये इंटेस्टाइन्स में जो बाकी जो वेस्ट है वो तो आपका बॉडी से जी। एक्सपेल हो जाएगा, ठीक है, थ्रू हुँ। यूरिन और स्टूल की शक्ल जी। में। बाकी जो आपकी चिकनाई है वो आपकी आर्टरीज़ के अंदर एक तय बना लेती है। बिल्कुल। वो तय दर तय फिर डेली हमारी रूटीन यही है, बिल्कुल, उस रोज़ खाते हैं। शरेयानों को हुँ। तंग करना शुरू कर देती है, और स्पेशली जो हमारी हार्ट की आर्टरीज़ हैं उनके अंदर ये ब्लॉकेज जब बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते वो आधे से ज़्यादा हो जाए तो मरीज़ के अंदर सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। जी। और यही जब ज़्यादा हो जाए, बिल्कुल नाली तंग हो जाए या बंद हो जाए, इसको हम हार्ट अटैक की शक्ल देते हैं। तो बिल्कुल। ज़ाहिर है यंग जनरेशन हमारी शौकीन है ये बाहर का आजकल खाने निहारियों के। की, जी, बिल्कुल। और ये शनिवारी की, कढ़ाइयों की, सुबह से ले फिर ऊपर से ये जंक फूड है, पिज़्ज़ाज़ है, बर्गर्स हुँ। हैं, फिर प्रोसेस्ड फूड है, फ़िज़ी ड्रिंक्स बिल्कुल। हैं, कोलाज हैं, ये सारे जो है ना यके बाद दिगरे आपकी यानी इन हार्ट डिजीज़ के मूजब और उसका बायस बन रहे हैं आपके। ये बिल्कुल। मेन वजह आपकी है। बिल्कुल। अब डेफ़िनेटली यंग जनरेशन का दिल करता है फ़ास्ट फ़ूड खाने का, जंक फ़ूड खाने का, बाहर से खाने का। तो हम इसको बैलेंस करके लेके चल सकते हैं या ये हर सूरत में ख़तरनाक है? नहीं, बिल्कुल आप इसको खा सकते हैं, हुँ। लेकिन डिसेंट तरीके से, अच्छे तरीके से, हेल्दी तरीके से। बिल्कुल। हेल्दी देखिए, अगर आपका गोश्त खाने का दिल कर रहा है, हुँ। घर के अंदर आप उसको अच्छे तरीके से कुक करें, हुँ। उसको बॉईल करें, जी। गला लें, उसके अंदर मसाले डालें, चाहे उसका आप बाद में बर्गर बना लें, हुँ। चाहे उसको पिज़्ज़ा की शक्ल दे दें। जी। कभी कभार देखें करने से कोई हार्म नहीं होता जी। जी, लेकिन डेली जब उसकी एक आप हैबिट बन हैबिट जाए बना आपकी, लें, डेली डेफ़िनेटली। आप बगैर सिरी पाए के हुँ। और पाए अपना निहारियों के और हलवा पूड़ी के आप नाश्ते ही ना करें, तो फिर ये भी तो ज़्यादती है ना, देखें ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज़ें वो है कि आप हेल्दी तरीके से हुँ। घर के अंदर आप गोश्त भी खाएं, सब्जियां भी खाएं। देखिए मैं ये कहता हूँ कि हुँ। बैलेंस होनी चाहिए बिल्कुल, आपकी बैलेंस डाइट, जो डाइट है होनी ना चाहिए। बैलेंस डाइट हो। बैलेंस का मतलब है कि अगर आप जिस तरह एक वो थाली सी मिलती है बिल्कुल, ड्राई फ्रूट पोर्शन्स वाली, बना के। उसके अंदर पोर्शन देखें ना, चार डेफ़िनेटली। पांच उसके अंदर वो बिल्कुल। ब्लॉक्स बने होते हैं। हुँ। एक में आप थोड़े से चावल रखें, गोश्त रखें, हुँ। सलाद रखें, दाल रखें, चटनी रखें, मतलब थोड़ा थोड़ा, और दैट शुड बी बैलेंस। एग्ज़ैक्टली। फिर बैलेंस होती है, ये नहीं कि आप गोश्त के प्लेट भर लें, ऊपर बिल्कुल। थोड़े से चावल डाल लें, ये चटनी रखें, तो वो फिर वो चीज़ बैलेंस डेफ़िनेटली। नहीं रहती आपकी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आपने बात की कि जब हम डेफ़िनेटली बाहर से खाते हैं वो आर्टरीज़ में जमा होती है और एक वक़्त आता है कि वो सिम्पटम्स शो करना शुरू कर देती है। तो हार्ट अटैक से पहले ऐसे कौन से सिम्पटम्स शो हो जाते हैं जो हम आम लोग जो हैं वो नज़रअंदाज कर देते हैं? देखें, हार्ट अटैक से पहले आम तौर पे 60-70 तक अगर आपकी शरेयानें ब्लॉक्ड है ना, जी। कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे आपको। ओके। 70% से ज़्यादा जब ब्लॉकेज आती है, जी। देखिए जब तक सिम्टम नहीं आएंगे आप उस वक्त तक डॉक्टर के पास नहीं जाते। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही है ना, हुँ। जब कोई तकलीफ़ होती है तो फिर आप डॉक्टर के पास हुँ। जाते हैं। किसी का सांस फूलना शुरू होता है, किसी को हुँ। सीने में, सबसे बड़ी पहचान होती है कि मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब मैं चलता हूँ तो मुझे सीने में दर्द होता है, दर्द होता है। रुक जाऊँ तो मुझे आराम आ जाता है। या हुँ। वो गोली ज़बान के नीचे रखने वाली होती है, जी हाँ, बिल्कुल। एंजिसिड होती है, हुँ। या ग्लाइसरेल ट्राइनाइट्रेट साल्ट जी। होता है, वो अगर ज़बान के नीचे रखें, या ग्लाइटिन स्प्रे होता है, हुँ। ये अगर यूज़ करें तो जी डॉक्टर साहब मुझे आराम आ जाता है। अदरवाइज़ मुझे चलने से जब भी चलूँ तो मुझे दर्द हो जाए, रुक जाऊँ आराम। यानी सबसे बड़ी पहचान ये है कि आपकी जो शरेयानें हैं, हुँ। दिल की नालियाँ जो हैं, आर्टरीज़ हैं, वो मोर देन 70% ब्लॉकेज की तरफ हुँ। बढ़ गई हैं। तो दीज़ मेडिसिन्स आर स्पेसिफिकली फॉर हार्ट पेशेंट्स? देखिए मेडिसिन तो आप इस पे अगर यूज़ करेंगे आप, जी। मतलब उसमें देखें एक एंटी प्लेटलेट्स हम हुँ। खून को पतला करने वाली जी। डिस्प्रिन देंगे, डिस्प्रिन। या एक बीटा ब्लॉकर हुँ। देंगे, साथ नाइट्रेट्स देंगे। जी। ये 2-3 किस्म की दवाइयाँ हमने मरीज़ को देनी होती हैं, जी। और उस पे मरीज़ सेटल हो जाता है। जी। लेकिन साथ साथ अगर मरीज़ अपना मुकम्मल ना चेकअप करें। करवाए, हुँ। अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक करे, रोज़ाना 40-50 मिनट वॉक करे, और खाने को हेल्दी लेके आए, जी। जिस तरह मैंने बात की हुँ। आपसे कि बाज़ारी खाने बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकाल दें,
जो गंद वाला हम लोग खाते हैं जी उस तरीके उसको अवॉइड करें, हेल्दी खाना खाए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा ले और सैलड ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट सैलड बनाए अपना। जी और देखिए भूख लगती है इंसान को, बिल्कुल आप जिस तरह ऑफिस आती हैं, हम लोग क्लिनिक्स पे जाते हैं सारा दिन बैठ बैठ के, तो साथ लेके जाए आप, मेरी बेगम मुझे हेल्दी से सैंडविच बना देती है, या ये चने उबाल के रख लिए, काले जी चने हैं, सफ़ेद चने हैं, लोबी है, इसको गला के रख लिया, ऊपर सैलेड डालें, चम्मच से खाएं, पेट भर जाता है आपका। बिल्कुल जिनकी देखिए बेगमात नहीं है यहाँ पे, वो बेचारे जो मूव करके सिटीज़ में आए, उन बेचारों को नहीं, बाहर का देखिए खाना ये पड़ता है। उबालना, ये गलाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना। नहीं मुश्किल नहीं है, लेकिन वो बाहर सुस्ती के भी एक देखे बीच में बेटा, आ जाती बात है। यह है कि बाहर के मुल्कों में देखे हर बंदा अपना काम खुद कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही तो हमारे तो मज़हब में भी है कि अपना काम खुद खुद करें। करें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खुद अपना काम करते थे। बिल्कुल हमारे अंबिया देख लें, खुद अपना काम करते रहे। जूतियाँ अपने बिल्कुल वो करते थे, कपड़े धो लेते या उन्हें पेवन लगा लेते जी थे। बिल्कुल तो हमें क्या शर्म है, क्यों? हमारे तो बिल्कुल ऐसे मज़हब भी ही हमें इजाज़त नहीं देता। जी हम बिल्कुल खुद अपने हॉस्टलों में जब लाहौर रह के आए हैं, तो अब कपड़े भी धोते रहे हैं, बूट भी पॉलिश करते रहे हैं, अपने सफाई भी करते रहे हैं, बिस्तर भी ठीक, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे अपने लिए करना है आपने, किसी के लिए तो नहीं करना ना। तो एक बिल्कुल हेल्दी और अच्छा खाना आपको मिल जाएगा। जी अब मेरे बेटे हैं माशाल्लाह, जी वो भी खाना पका लेते हैं। उनको भी हमने कहा कि बेटा ये, अब वो एक बाहर गया हुआ बच्चा, तो वो वहाँ पे भी हमें फ़ोन बता रहा होता है, वीडियो लिंक के जवाब आज मैं क्या, वेल डन बेटा, ये एग्जैक्टली आना चाहिए, इसमें बिल्कुल तो आना कोई वो चाहिए, चीज़ सबको है, आना चाहिए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है ज़रूरत आपको, पड़ कभी जाती भी है आपको आपको। अकेले रहना पड़ इसमें सकता कोई है। शर्म वाली बात नहीं है कि अब वो बेगमात ने या कोई ख़वातीन ने ठेका तो नहीं लिया हुआ ना हमारा, बिल्कुल अम्मी क्या? घर पे नहीं है तो हमें खाना हाँ, कौन बना के खुद देगा। बना बैठ देखिए, बिल्कुल आप बाहर चले जाते हैं जब, तो बाहर के मुल्कों में तो कोई आपका सपोर्ट करने या अगर बिल्कुल सर्वेंट्स मिलते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, वेरी बहुत एक्सपेंसिव। मुश्किल है। तो लेकिन उसमें ये है कि अगर आपको खुद आता है, आप वो बाज़ार से डिपेंडेंट गोश्त नहीं भी ले होंगे आते किसी पे। हैं, सब्जियां भी मिल जाती हैं, दाल भी मिल जाती है, आएँ पकाएं अपना खाएं, खाएं और उसको आप एंजॉय करते हैं उस खाने को। बिल्कुल, खुद की मेहनत जो लगी हुई होती जी, उसमें और आपको मज़ा आता है है। टेस्ट के बिल्कुल भी। ऐसे ही है। ठीक है जी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर, अक्सर लोगों से ये सुनने को मिलता है कि हार्ट अटैक जो है वो अचानक से आ गया, कि हमें कोई सिम्टम्स शो नहीं हुए, और ये एक सडन एक आप कह लें कि एक मेडिकल इशू है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि ज़्यादातर देखने में यही आया कि सडन कार्डियक अरेस्ट। जी बिल्कुल, अक्सर आपने भी देखा होगा, आपको किसी बिल्कुल का फ़ोन आ गया कि फ़लानी खाला मेरी जी, उसको देखे जी, कल तो मेरी बात हुई उनसे, बिल्कुल अभी अटैक हुआ है और वो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो जी गए। हाँ या किसी दोस्त का आप सुनते हैं, बिल्कुल उसके अब्बू को ये हुआ। अक्सर हमें भी इत्तला बिल्कुल आती है कि यार ये कल तो मेरी फ़ोन पे बात हुई है, या बिल्कुल कल तो हमने उसको देखे है, मिल के आए हैं आज। वो अचानक कोई भी चीज़ नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है अच्छा, कि इसके बॉडी पीछे को 20-25 साल की हिस्ट्री होती है। वो बिल्कुल मैंने बताया ना आपको कि देखें, ये 18-20 साल की उम्र में ना, जी हमारी जो आर्टरीज़ के अंदर ये जो कोलेस्ट्रॉल जो कहते हैं, या जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस हम कहते हैं, जी जी इसको प्लेक है, फ़र्ज़ करिए आर्टरी है ना मेरी ये आपको नज़र आ, जी इसका क्रॉस सेक्शन मैंने लिया भाई ये जी 20 साल की उम्र में इसकी जो चीज़ हम खाते हैं, इसके अंदर यूं तय बनना शुरू हो जाती है। ठीक है वो रोज़ाना डेली हमारी रूटीन मैंने बता दिया है। सुबह के नाश्ते आप देख लें, वो हलवा पूड़ियाँ पराठे बिल्कुल कीमे, दोपहर को घरों में देखें, इवन हमारे जी घर चाहे में आलू भी गोश्त बन रहे हैं, कुछ आपके ऑयल घी तो वही है ना, वही है कोई ये इस्तेमाल कर रहा है, कोई ABCD कोई ये कर रहा है, बिल्कुल ठीक है ना। रात को आ जाएं घरों के अंदर, यही सब्जियां दालें, ऑयल घी आपके वही है, बिल्कुल वही है ना सारा, जी बिल्कुल ठीक है ना। तो बाज़ार चले जाएं, किसी पार्टीज़ में चले जाएं, किसी फंक्शन में चले जाएं, बिल्कुल बर्थडे पे, किसी मर्ग पे चले जाएं, खाने आपको कहते हैं जी खा वही के जाएं, वो जी खाते। बिल्कुल तो वो खाना जो डेली खाते हैं हम, वो आस्ता आस्ता वो कोलेस्ट्रॉल, वो चिकनाई बढ़ती जाती है, आस्ता आस्ता इस नालियों को तंग बिल्कुल करना शुरू। वो एक वक्त आता है कि ये मैंने बताया ना 70-80% ब्लॉक हो तो ये आपको एंजाइना के सिम्टम आ जाते हैं। जी उसके बाद क्या होता है, अगर पूरी शरेआन बंद हो गई है तो इसका मतलब है हार्ट अटैक आ गया। तो वो किसी वक्त भी हो सकती है, बिल्कुल जिस तरह ये अचानक अगर आपने कहा है आपको कि अचानक अटैक हुआ है, जी वो पीछे हिस्ट्री चल रही 20-25 साल की, वो ब्लॉकेज बनते बनते किसी वक्त अचानक वो शरेआन बंद हुई है और बंदे में सिम्टम शदीद दर्द हुआ और उसको हॉस्पिटल जाने का भी मौका नहीं मिला, बिल्कुल तो वो सडन वो कार्डियक अरेस्ट होता है। उस दौरान कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि दिल और जो आपका फेफड़े हैं वो लंग्स काम करना छोड़ जाते हैं दोनों, और वो उनको इतना मौका भी नहीं मिलता कि वो हॉस्पिटल पहुंच के अपना बर वक्त इलाज करा सके। बिल्कुल तो इसलिए बंदा केयरफुल रहे। अगर बर वक्त मैं समझता हूँ कि एक बंदा अपना अर्ली एजेस में चेक करवा ले अपना,
जी तो कोई हार्म नहीं है। स्पेशली आज मेरा मैसेज हो ऐसे जी लोग जिनकी फैमिलीज़ के अंदर हार्ट की डिजीज़ है, जेनेटिक्स में है उनकी। जी बिल्कुल, उनकी फैमिलीज़ में है, जेनेटिक्स में है, प्लस ऐसे लोग जिनको शुगर फैमिली में डिजीज़ मौजूद है, या हाई ब्लड ब्लड प्रेशर है, प्रेशर, या जो टोबैको इस्तेमाल कर स्मोकर है, स्मोकर। चाहे वो सिगरेट है, चाहे नस्वार है, चाहे हुक्का है, चाहे बीड़ी है, चाहे वो पान है, गुटखा है, इवन ये कई लोग ई सिगरेट या जी वेप वेपिंग। इस्तेमाल करते हैं, ये शीशा जो बड़ा कॉमन है आजकल, ख़वातीन भी बड़ी, लड़कियां भी बड़ा यूज़ कर रही होती बहुत हैं, एक गलत ट्रेंड चल गलत चुका है। ट्रेंड हुआ। तो ये सारी चीज़ें ख़तरनाक हैं। तो ऐसे लोगों को बर वक्त तकलीफ़ नहीं भी है तो मैं समझता हूँ कि आफ्टर द एज ऑफ 30 एक दफ़ा मुकम्मल अपनी स्क्रीनिंग करवाएं, उसमें अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, अपना शुगर लेवल चेक करवाएं, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराएं, अपना ओबेसिटी का टेस्ट कराएं, जी बीएमआई, अपना मोटापे का जी देखें। बिल्कुल। और इससे भी बढ़ के अगर फैमिली में डिजीज़ है तो एक बार कम अज़ कम सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी भी करवाएं। उससे आपकी जो शरियाने हैं उनकी जो अंदर ब्लॉकेज का वो आपको पता चल जाएगा कि उसमें ब्लॉकेज है या नहीं। अगर आपको इंडिकेशन मिल जाती है देन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, और फिर आप उसको अकॉर्डिंगली अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को मिल के आप डेफिनेटली, अपना बिल्कुल। इलाज करवा सकते मैं नेक्स्ट यही क्वेश्चन करना चाह रही थी कि यंग जनरेशन में हमने बात की कि बढ़ रहा है ये हार्ट अटैक्स का और हार्ट डिजीज़। तो यंग जो तबका है हमारा, यूथ है, वो मेल्स भी हो सकते हैं, फीमेल्स भी हो सकते हैं, तो उनको अपना जो रूटीन चेकअप है वो कब कितने अरसे तक करवा लेना चाहिए फर्स्ट हैं। टाइम? देखिए आफ्टर द एज ऑफ 30 एक दफ़ा कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि आपको अपना मुकम्मल चेकअप करवाना चाहिए। जी उसके अंदर क्या क्या चीज़ शामिल है, आपका जो ब्लड प्रेशर है, ये जिस तरह मैंने अभी जिक्र, ब्लड जी प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यानी बेसिक टेस्ट हैं ये। इसमें कोई महंगे भी नहीं है। जी बिल्कुल। किसी भी आम हॉस्पिटल में चले जाएं आपके फ्री टेस्ट हो जाएंगे। जी आपका कोई जानने वाला है किसी क्लिनिक पे चले जाएं तो आपके ब्लड प्रेशर बिल्कुल चेक बिल्कुल। करना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग डरते हुए चेक नहीं कराते। कि वो निकल ही ना आए। एक दफ़ा मेरे पास मेरे कोलीग थे, उसके डॉक्टर हैं अलग खुद, जी वो अपने भाई को लेके आए, वो भी डॉक्टर था, उसका जी। बीपी कोई 200/120 130 पे चला है। उसको चेक ओह कराने आए तो उसका मैंने एडवाइस कर दिया। तो मैंने कहा यार आप साथ आए हुए हैं, आप ज़रा चेक करवा लें अभी। उन्होंने नहीं डॉक्टर साहब मैंने नहीं चेक कराना, कोई चीज़ निकल आएगी। आप देखें बीइंग डॉक्टर होते हुए, जनरल प्रैक्टिशनर थे वो, बिल्कुल। उन्होंने नहीं कराया मुझसे चेक उसने, कि यार हालांकि अगर एक भाई को है तो चांसेस है कि डेफिनेटली। अगर आपको होगा तो उसमें देखिए ये होगा कि आपको टाइमली हम डायग्नोज कर लेंगे, आपको एडवाइस करेंगे, आपको प्रिकॉशंस बताएंगे, आपको अगर बहुत ही हाई हुआ आपको मॉनिटर करके तो डेफिनेटली थोड़ी सी कोई एक दवाई लिख देंगे, उस पर आप ये कंट्रोल कर लेंगे। ये भी वैसे एक बहुत बड़ा इशू है कि हम लोग उसको ड्रैग करते रहते हैं, हमें अगर कोई सिम्टम्स शो भी हो रहे हैं, बस यही है, फिर वो बस जब एक बड़ा मसला बन जाता है, पहाड़ बन जाता है, फिर हम उसका इलाज अक्सर शुरू यही करते होता है। बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया कि अक्सर लोगों को तकलीफ़ हो रही होती है, लोग उसको बर्दाश्त कर रहे होते हैं, टॉलरेट कर रहे होते हैं। कई दफ़ा बीपी लोग, आप ये ब्लड प्रेशर की मिसाल ले लें हैं। आप, बिल्कुल मतलब ज़्यादातर लोगों ने इसको समझा होता है कि ये कोई ऐसा बीमारी नहीं है। नहीं है, हालांकि लाइट लिया हुआ है। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन इज़ अ डिजीज़ एंड इट शुड बी कंट्रोल्ड विद लाइफस्टाइल, with dietary control and with medication which should be taken for lifelong। बड़ी ज़रूरी है बीमारी को, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप समझें कि यार ये एक बीमारी है और इसका क्या हल है। चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर है, जी चाहे वो शुगर है, बिल्कुल चाहे वो और कोई बीमारी, थायराइड की बीमारी है बिल्कुल या कोई कुछ भी है, आपको समझना और उसका इलाज के मतलब बड़ा ज़रूरी है आपको, मतलब ये पता होने। बिल्कुल अक्सर ये भी देखने में आया है कि देखें दो किस्म की बीमारियां होती हैं, जी एक होती हैं एक्यूट इलनेसेस, जी। एक होती हैं क्रोनिक। क्रॉनिक एक्यूट इलनेस वो होती है कि जो वक्ती बीमारी कह लें आप, जी ठीक है ना, किसी को गला ख़राब हुआ, जी जी। बुखार हो गया, कोई चेस्ट इन्फेक्शन हो गई, कोई खांसी लग गई, लूज मोशन लग गए, पेट ख़राब हो, यही है ना जाम। बिल्कुल ऐसे उसमें आपने 4-5 डेज़, या बहुत हुआ टाइफाइड बुखार हुआ तो आप 10 डेज़ मेडिसिन लेंगे, उसके बाद आपने कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है ना। जी बिल्कुल लेकिन बाज़ क्रोनिक बीमारियाँ होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? हाई ब्लड प्रेशर है जिस तरह, बिल्कुल डायबिटीज़ मिलाइटिस शुगर की बीमारी है, ठीक है,
फिर थायराइड, जी। हाइपर थायराइड या हाइपोथायराइड, ये बीमारी है। फिर कुछ कैंसर्स होते हैं। जी बिल्कुल। ये मतलब ये दायमी बीमारियां हैं, क्रोनिक बीमारियां हैं, और इसमें आपने मेडिकेशन लाइफ लॉन्ग आपने खानी होती खानी है। होती है। और इसको समझना, लेकिन उसमें भी लोग डंडी मार जाते हैं। बिल्कुल। हाई ब्लड प्रेशर है, और डॉक्टर साहब जब कभी मेरा बीपी हाई होता है तो मैं तब दवाई खा लेता हूँ। लेता हूँ या खा लेती हूँ, तो अदरवाइज जो गलत है, ये मिथ गलत मतलब है। डेफिनेटली अगर डॉक्टर ने आपको कोई मेडिसिन दी है उसने कुछ सोच समझ के ही दी है। आज बिल्कुल मैं ऐसा ये होता है। बताना चाहूँगा कि हाई ब्लड प्रेशर, जी। जिसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं, बुलंद फिशार खून जी। उर्दू में कहते हैं बुलंद इसको, फिशार खून। बुलंद फिशार, ये इट्स अ साइलेंट किलर, और इट्स फादर ऑफ डिजीज, it's the main risk factor for heart attack, and when it's present there are double the chances of heart attack. डेफिनेटली। यानी इतना ये क्रूशल और इतना जी। ख़तरनाक है, मतलब ना, तो इसको कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है, और कोई मुश्किल काम नहीं है। अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, खाना पीना ठीक रखें। इसके बाद अगर कोई बीपी बहुत हाई है तो आपको दवाइयाँ शुरू करनी पड़ती हैं, लेकिन कोशिश करें किसी एक जो कार्डियोलॉजिस्ट से शुरू जी। करवाएं, कॉम्पिटेंट कार्डियोलॉजिस्ट हो। आम जो जनरल जी। प्रैक्टिशनर्स हैं, ये उनको नहीं इतना अंदाज़ा होता कि जी कौन सी बिल्कुल। मेडिसिन में बिल्कुल। लिखनी है, मेल को, फीमेल को, या ये क्या। इसके मतलब एक और सबसे इम्पोर्टेंट जी। ज़रूरी चीज़ बताता जाऊँ हाई ब्लड प्रेशर के मतलब, कि ये आप यूँ समझिए कि जिस तरह जी। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने अपने यूँ हाथों से दबा के रखा हुआ है, जब छोड़ते हैं किधर जाता है ये, फिर रिकॉइल के, फिर दोबारा ऊपर बिल्कुल। स्पीड। इसी तरह अगर आपने मेडिकेशन से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लिया है, तो जब दवाई छोड़ेंगे फिर कहते ब्लड प्रेशर हो दोबारा एकदम पीक। एकदम दोबारा स्पीड से ऊपर चढ़ेगा, और फिर वो ख़तरनाक रिजल्ट, बहुत। ब्रेन हेमरेज कर देगा, स्ट्रोक कर देगा, हार्ट अटैक कर देगा, गुर्दे फेल हो जाएंगे, ब्लाइंडनेस हो जाएगी। देखिए ये मोटे मोटे ये है उसके बहुत। साइड। तो इसलिए कभी भी जब ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू करें, जी। उसको काइंडली, मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी तमाम सुनने वालों से, तमाम व्यूअर से, कि प्लीज़ इसको दवाई को कभी भी नहीं छोड़ना, बिल्कुल। कभी भी नहीं छोड़ना। हाँ, अपने डॉक्टर से जब इन टच होंगे, जी। इसमें थोड़ी बहुत रद्द-बदल हो सकती है। बिल्कुल। अगर ब्लड प्रेशर आपका लोअर साइड पे जा रहा है तो दवाई थोड़ी सी कम करनी पड़ती है। अगर ब्लड प्रेशर दवाई खाने के बावजूद आपका हाई है तो दवाई थोड़ी सी हमें ज़्यादा करनी बढ़ानी पड़ेगी। पड़ेगी, ठीक है। सिंपल। लेकिन दवाई प्लीज़ प्लीज़ छोड़नी प्लीज़ नहीं। कभी भी मत छोड़ें। तो डॉक्टर अभी हमने बात तो कर ली कि लाइफस्टाइल का या हमारी जो रोज़मर्रा की ग़िज़ाएँ हैं वो भी हमारे दिल को नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसी कौन सी मखसूस ग़िज़ाएँ हम कह सकते हैं जो ख़ास तौर पर दिल के लिए ज़हर साबित होती हैं? देखिए उसमें जो मुरगन ग़िज़ाएँ जिसको हम कहते जी। हैं, जो कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट है, जो बाज़ारी खाने हैं जिसके अंदर घी, और आज ये मैसेज लें मेरा जी। आप तमाम व्यूअर्स, कि जिस खाने में आपका ऑयल और घी शामिल है वो आपके लिए ज़हर कातिल है। बिल्कुल। चाहे वो घर में बनाए, आप भी सुन लें ज़रा, जी। घर में अम्मी को बताएं, बहनों को बताएं। ये मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि घी और ऑयल जो है ना, ये इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं इसमें, जी। ठीक है ना। और इसको खाने में अक्सर ख़वातीन हमारे पास आती हैं जिनको मैं मना करता हूँ ना कि ऑयल, और डॉक्टर साहब फिर की पकाइए, किस तरह खाइए, ऐसी खाना किस तरह बनेगा। खाना देखें, खाने के लिए कोई बेसिक रिक्वायरमेंट घी और ऑयल नहीं है। जी बिल्कुल। खाना हम क्यों खाते हैं कि ज़िंदा रहें, आप जी। अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं ना, बिल्कुल। चलते फिरते जी रहें हाँ। और अपना रोज़मर्रा काम कर सकें। घी और ऑयल का कोई तलक नहीं है इसमें साथ। बिल्कुल ऐसे ही। इसमें देखें खाना मैं आज बताऊंगा आपको कि फ़र्ज़ करें आप घर में दाल बनानी है, मुर्गी बनानी है, गोश्त बनाना है, सब्ज़ी बनानी है, कोई भी चीज़ है, आप उसको देखें ना, खाने के लिए दो चीज़ें चाहिए हमें। एक गला हुआ होना चाहिए जी। और दूसरा मज़ेदार होना चाहिए, मज़ेदार होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए। डेफिनेटली। तो खाने का जो टेस्ट है वो किस चीज़ से आता है? मसाला से, मसालों से। ओके। मसाले, हाँ ये बिल्कुल, कि मसाले नमक डालते हैं, मिर्च, नमक मिर्च। टमाटर, जी। प्याज, ये डालेंगे तो जी। टेस्ट आएगा ना। जी। देखिए गल गया ना, आपने उस प्रेशर कुकर में गला लिया या इवन बॉईल कर लिया आपने, जी। मुर्गी बनाई है आपने, फर्ज करो उसकी यखनी भी बन गई, उसी यखनी भी पहले पिए, आप खुद भी पिए, घर वालों को पिलाएं। फिर वो जो यखनी वाला पानी है ना, जी। उसके अंदर आप हस्बे ज़रूरत नमक डालें, बिल्कुल। मिर्च डालें, टमाटर, प्याज, जो भी समझते हैं आप, उसको उसके अंदर भून लें आप उसको, ओके। और आपका खाना तैयार है। देखें ये ऑयल और जो घी है, कहते हैं जी टेस्ट इसके बगैर नहीं बनेगा। आप अगर यहाँ टेबल पे 6 किस्म के ऑयल रखें,
जी। जो भी आपको नाम या ABCDF, उसको उंगली डाल के टेस्ट करें आप। को टेस्ट होता है? नो। जिसका देखें टेस्ट नहीं है तो डेफिनेटली। हमें उसने क्या टेस्ट देना है? बिल्कुल। तो टेस्ट तो मैंने पहले कह दिया वो मसालों से आता है। मसालों से आता उस नमक मिर्च डालेंगे तो आपको टेस्ट आएगा। नो, फिर दूसरा एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप जितने भी हमारे ये ऑयल हैं, है। जी। इनके डब्बों पे आज गौर करें, सारे मेरे व्यूअर्स भी देखें आज, जी। इनके डब्बों के ऊपर क्या लिखा होता है कि रिफाइंड कुकिंग ऑयल जी, बिल्कुल लिखा होता है। लिखा होता है ना। रिफाइंड का मतलब है कि इसमें प्रोसेस किया गया है, इसमें केमिकल डाल के इसका कलर चेंज किया गया है। ये गोल्डन कलर हम देख के खुश हो जाते हैं, खुश होते हैं ना हम। बहुत। वो टीवी पे ऐड आ जाएगी, जी। कोई खूबसूरत सी अदाकारा आ जाएगी जी। या कोई क्रिकेटर आ जाएगा, शाहिद अफरीदी या बिल्कुल। बाबर आ जाएगा, बिल्कुल। हम लोग खुश हो जाते, डब्बे के साथ खड़ा है उसने, चाहे उसके फरिश्तों को भी नहीं पता हो। बिल्कुल। ठीक है ना। लेकिन कहने का मकसद ये कि रिफाइंड कुकिंग ऑयल है, ये कोई जायका इसकी वजह से नहीं होता, नहीं होता। और इसमें प्रोसेस किया गया, केमिकल डाले गए हैं सिर्फ कलर चेंज करने के लिए। बिल्कुल। जिसका अपने मतलब जायका नहीं है, वो केमिकल डाल के उसने हमें क्या जायका देना। बिल्कुल। जहाँ कहीं थोड़ा बहुत आपने यूज़ करना है, थोड़ा बहुत कहीं ज़रूरत बहुत ही आप समझते हैं, वो सरसों का तेल यूज़ करें, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल जिसको कहते हैं, जी। या एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल, ऑलिव जी, एक्स्ट्रा ऑलिव वर्जन ऑयल। ऑयल, उसको आपने पकाना नहीं है, जी। वो कच्चा ही इस्तेमाल करना है। यानी खाना ठीक पका है। लिया ना, जी, जी। एज ए ड्रेसिंग के तौर पे ओके। एक आध चम्मच या 2 चम्मच आप उसमें। जी, डॉक्टर मैं ये जानना चाहूँगी कि स्ट्रेस जो कि बहुत एक ज़हनी दबाव हम जिसे कहते हैं, वो दिल की बीमारियों में किस हद तक एक किरदार अदा करता है? देखिए स्ट्रेस जो है ना, ऐसा ही कोई डायरेक्ट मतलब हार्ट डिजीज़ में कोई रोल उसका नहीं है। ठीक है। सिर्फ स्ट्रेस, जी। डिप्रेशन या एंजाइटी की वजह से जी, जी। वो सिर्फ ये होता है कि अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या और कोई ऐसा इशू है, हार्ट की ऑलरेडी तकलीफ है, तो उसकी जी। वजह से वो एग्रेवेट कर जाएगा। ओके। अदरवाइज वैसे अगर सिर्फ डायरेक्टली कोई लिंक डायरेक्टली नहीं है। कोई ऐसा किसी रिस्क फैक्टर्स में हम लोग उसको कहीं मतलब ठीक है। प्लेस नहीं करते उसको ना। ठीक है। अच्छा समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि एक पेशेंट है उसको मल्टीपल टाइम्स हार्ट अटैक आ जाता है, वो मेडिकेशन भी यूज़ कर रहे हैं, फिर ऐसा क्यों होता है कि वो दोबारा से उनको हार्ट अटैक आ जाता देखें, एक दफ़ा किसी को हार्ट अटैक हुआ है है? जी। तो वो लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन के ऊपर होता है। ठीक है। जहाँ पे लोग लापरवाही करते हैं, केयरलेस एटीट्यूड हो जाता है लोगों का, अक्सर ये होता है कि लोग दवाइयाँ छोड़ जाते हैं, ख्याल नहीं करते, जी। फिर बीच में कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई डाइट का नहीं ख्याल करता है, खाने पीने। लोग समझते हैं शायद मैंने हार्ट अटैक से बच गया हूँ, मैंने स्टंट डलवा लिया है या बाईपास हो गया है या ECP करवा लिया, तो मैं बिल्कुल 0 मीटर हो गया हूँ, बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ, जो गलत है। बिल्कुल। देखिए एक दफ़ा आपको हार्ट अटैक हो गया है तो वो ताहयात रहता है आपके साथ। बिल्कुल। उसमें आपका हार्ट वीक हो जाता है, उसमें अगर हार्ट अटैक हुआ है तो उसकी ज़ाहिर है वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होती है, जो दिल की जो पावर होती है, जो इजेक्शन फ्रैक्शन, वो अक्सर कम हो जाती है हार्ट अटैक। तो ज़ाहिर है लोगों में सिम्टम्स भी आते हैं, सांस भी फूलता है, घबराहट भी होती है। तो मेन वजह तो यही होती है कि लोग जहाँ पे केयरलेस एटीट्यूड होता है, जी। तो दोबारा फिर वो, हाँ, फिर अक्सर ये भी देखने में आया कि कई लोग दवाइयाँ भी छोड़ जाते हैं। जहाँ मेडिसिन छोड़ी उधर से फिर दोबारा कोई ना कोई सिम्टम्स आ गए और दोबारा री इन्फाक्ट हो जाता है, दोबारा अटैक भी हो जाता है। बिल्कुल। का बाज़ औक़ात वो ख़तरनाक हद तक जी। वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। बिल्कुल हो जाता है। डॉक्टर अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि किसी को हार्ट अटैक हुआ तो उसके लेफ़्ट साइड पे बाजू में पेन हो गया या लेफ़्ट साइड पे। इसके अलावा कौन सी ऐसी सिम्टम है जो हार्ट अटैक की होती है लेकिन हमें नहीं पता होती? क्या कभी राइट साइड पे भी पेन होता है, वो भी हार्ट का होता है? जी, बहुत अच्छा वैलिड क्वेश्चन आपने किया है। देखिए मैं आज आपको ये सिम्टम्स बताता हूँ कि जी। सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक एक होते हैं टिपिकल सिम्टम्स। जी। टिपिकल सिम्टम्स का मतलब है कि अगर आप भी देखेंगी या कोई लेमैन देखेगा तो उसको भी अंदाज़ा हो जाता है कि इस बंदे को हार्ट अटैक हो रहा है। वो क्या होता है कि मरीज़ जब हमारे पास हॉस्पिटल में आता है या क्लिनिक्स में, तो शदीद दर्द उसको सीने में हो रहा है, यानी तड़प रहा होता है बंदा। वो जिस तरह मछली को आप बाहर निकालें ना पानी से तो तड़प रही होती है ना, इस तरह वो बंदा तड़प रहा होता है। और दर्द कहाँ पे होता है? ये जो स्टर्नम की हड्डी होती है इसके बिल्कुल पीछे, ठीक है। इसको कहते हैं रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन। जी। हड्डी के पीछे दर्द होता है और दैट इज़ डिफ्यूज पेन। डिफ्यूज पेन का मतलब है कि स्कैटर्ड पेन होता है, ओके, वो यानी हुआ है। फैला हुआ दर्द ठीक होता है। है, आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते।
पॉइंटिंग पेन जो होता है ना, जो यूं कर इधर दर्द है, इधर दर्द बिल्कुल। है, यहाँ, वो कभी भी हार्ट का नहीं होता। ओके। जो लोग भी कह रहे हैं डॉक्टर साहब इतने दर्द हो रहे हैं जी, इधर, बिल्कुल। वो आप समझे कि हार्ट करते ही नहीं है, है, ठीक उसको है। इग्नोर करें उसको। मस्कुलर पेन है या किसी वजह, जी। ये स्कैटर्ड पेन होता है। ये पेन यहाँ से रेफर्ड होके बाज़ औक़ात लेफ़्ट बाजू में, जी, बाज़ औक़ात राइट बाजू में ट्रैवल करता है, ठीक है। या इधर से ये बाज़ औक़ात ये नेक की तरफ ट्रैवल करता है, ओके। या ये जबड़े की तरफ जॉ जो है यहाँ ट्रैवल करता है, जी, या पीछे बैक ऑफ द चेस्ट, या बाज़ औक़ात ये चेस्ट से ट्रैवल होकर नीचे मैदे की तरफ भी आ जाता है। ठीक है। ठीक हो गया ये। जी, और इसके साथ क्या होता है कि मरीज़ जो है ना, पसीने में शराबूर होता है, ठीक है। यानी प्रोफ्यूज स्वेटिंग कह लें आप, ज़बरदस्त पसीना, यानी पूरी बॉडी उसकी तर हो जाती है, जी। कपड़े गीले हो जाते हैं, इतना शदीद। इसके साथ साथ क्या होता है, मरीज़ को घबराहट हो रही है, मरीज़ की धड़कन तेज़ हो रही है, बाज़ औक़ात मरीज़ कहता है मतली हो रही है, या वॉमिटिंग भी हो जाती है जी। साथ में। मतलब ये वो सिम्टम्स हैं कि आम आदमी भी देखता है पहचान लेगा। तो वो पहचान जाता, तड़प रहा होता है। ये इसको कहते हैं टिपिकल सिम्टम्स। ठीक है। बाज़ होते हैं एटिपिकल सिम्टम्स, जी, यानी जिसको एक कॉम्पिटेंट जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो ही जज कर सकता है, जी। यार दैट कुड बी हार्ट। हार्ट अटैक, या मतलब स्कीमिया या जाना की पेन इस बंदे को हो रही। वो क्या, कई दफ़ा मरीज़ आता है, डॉक्टर साहब सिर्फ मुझे ये लेफ़्ट बाजू में दर्द हो रहा है, नो चेस्ट में। ओके। या कई दफ़ा मरीज़ आते हैं राइट बाजू में दर्द हो रहा है। अब ज़ाहिर है बाजू में दर्द हो रहा है तो लोग यही समझते हैं कि हड्डी का दर्द है या मस्कुलर पेन है, वो आर्थोपेडिक के पास, सर्जन के बिल्कुल, पास गलत चले जगह जाएंगे, चले जाते हैं। गलत जगह चले जाते हैं, वो पेन किलर खा खा के। लेकिन अल्टीमेट जब हमारे पास आता है तो हम जब उसकी ईसीजी कराते हैं, पता चलता है तो हार्ट अटैक हुआ। बिल्कुल। फिर और क्या होता है कि कई दफ़ा सिर्फ गर्दन में दर्द हो रहा है, या सिर्फ ठीक है। जबड़े में दर्द हो रहा है, ओके। या ये सिर्फ पीछे इंटरस्कैपुलर रीजन जो एंड है दे मैंने, माइट थिंक कि हमारे दांत में ना हो। हाँ बिल्कुल, वो मतलब वो तो एक डॉक्टर वो कर सकता है, बिल्कुल। लेकिन ये कि सिर्फ कई दफ़ा ये होता है कि ये मैदे वाली जगह में दर्द हो रहा है। जी, अब ज़्यादातर लोग, ये अगले दिन मेरे क्लिनिक पे पेशेंट आया तो वो यहाँ मैदे में उसको दर्द हो रहा था, वो बेचारा कभी एक मैदे की कैप्सूल खा, दवाइयाँ खा, इंजेक्शन लगवा, कभी एक कभी दूसरा, लेकिन आराम नहीं आया। नहीं है। अल्टीमेट जब फिर वो किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया तो उन्होंने ईसीजी की, उन्होंने कहा जी आपको तो हार्ट अटैक हुआ। ओह! वो फिर मेरे पास फिर बाद में रेफ़र होकर मेरे पास आया, फिर हमने जी। उसको ट्रीट किया, उसकी ईसीपी थेरेपी की, और नाउ ही इज़ कम्फर्ट। कहने का मकसद ये, फिर इसके अलावा कई दफ़ा मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे घबराहट हो रही है, नो पेन, वो भी हार्ट अटैक की वजह हो सकती है। बिल्कुल। कई दफ़ा मरीज़ कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे धड़कन तेज़ हो रही है, वो भी हार्ट अटैक की वजह से। कई दफ़ा मरीज़ कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे मतली हो रही है, ये जी। वॉमिटिंग होती है। मतलब ये सारे वेग किस्म के सिम्टम्स सिम्पटम्स होते हैं। हैं। फिर ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक हैं, जी, उनके अंदर साइलेंट हार्ट अटैक हो रहा होता है, ओके। उनमें कोई सिम्टम ही नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बैठे 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 क्योंकि समटाइम्स उनके वो हाथ और पाँव जो हैं वो सुन्न बिल्कुल हो अकेले जाते हैं, सुन्न के हो जाते सुन्न हो हैं। जाते हैं। वो डायबिटिक्स के अंदर ये सेंसरी लॉस हो जाता है, उनमें डेफिनिटली। सेंसेशंस होती ही नहीं है उनके अंदर, जी। तो उनमें ये साइलेंट हार्ट अटैक होता है उनमें। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको बड़ा केयरफुल होना पड़ता है। बहुत। वो कहते हैं कई दफ़ा मैं बैठे हुए चेयर पे कहेंगे डॉक्टर साहब थे मुझे जलन हो रही है, वो जलन हो रही है, या कई दफ़ा हल्का सा पसीना उनको आएगा, जी, या उल्टी होगी, तो वो हार्ट अटैक की किस्म। कई लोग हमें बैठे बैठे बेचारे अल्लाह मियाँ को प्यारे हो जाते हैं, डायबिटीज़ बिल्कुल। वाले पेशेंट। तो इसलिए जो है ना वो उनको बड़ा केयरफुल होना पड़ता है, रूटीन में अपना चेकअप करवाएं ताकि वो मतलब अपने आप को बिल्कुल। बचा बिल्कुल। सके। तो डॉक्टर ये बताइएगा कि हार्ट की सर्जरी ना किए बगैर भी क्या हम हार्ट अटैक्स को रिकवर कर सकते हैं किसी और जी तरीके से? बिल्कुल, आजकल लेटेस्ट टेक्निक आई हुई है जिसको कहते हैं EECP थेरेपी। जी, इसको कहते हैं एनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। जी, ये लेटेस्ट टेक्निक है, लेकिन ये इन्वेंशन है अर्ली 90s की, जी, अर्ली 90s की इन्वेंशन है। ये नॉन सर्जिकल नॉन इन्वेसिव टेक्निक है जो जी। बग़ैर ऑपरेशन के, बग़ैर सर्जरी के, बग़ैर मरीज़ को बेहोश किए, बग़ैर मरीज़ को स्टंट लगाए, मतलब ये एक प्रोसेस किया जाता है। जी। इसमें मरीज़ को 1 घंटे के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है, और उसकी वो जो EECP थेरेपी है जिसको आम लैंग्वेज में हम नेचुरल बाईपास भी कहते हैं। ठीक है। मरीज़ ने 1 घंटे के लिए जी। वहाँ पे बेड पे काउच पे लेटना होगा, ओके। और उसके साथ एक मशीन अटैच होती है। मरीज़ की जो टांगें हैं निचले धड़ पे, लोअर लेग्स पे, थाइस पे, और जी। कमर के इर्द गिर्द बेल्ट्स बांधी जाती है, और मशीन को जब ऑन किया जाता है तो सारा मरीज़ का हार्ट उस मॉनिटर के ऊपर आ जाता है, हार्ट रेट कितना है ठीक है। सारा वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, ओके। ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन,
उसको जब ऑन किया जाता है तो वो जो जैकेट्स होती हैं जो यहाँ लगाई जाती है जी। उनके, उसके अंदर जब हवा भरी जाती है तो वो क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो 35% ब्लड जो है जी। वो लोअर लेग्स में अकोमुलेट होता है, ठीक है। निचले दाढ़ में, जी। ग्रेविटी की वजह से जी हाँ। निचले हिस्से में होता है। तो वो जब उसमें, क्योंकि आप देखें ना, वॉक भी जो लोगों को कहते हैं करें, जी। वॉक का भी फिनोमिना भी यही है ना कि मरीज़ जब वॉक करता है तो ये जो हमारे पिंडली के मसल हैं, जी। ये दे एक्ट एज अ सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी। ओके। ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड को पुश करके टुवर्ड्स हार्ट बढ़ाते हैं ओके। और हार्ट की सप्लाई बढ़ती है आपकी, उससे आपकी ऑक्सीजन बढ़ती है, सैचुरेशन बढ़ती है, आपकी जो है ना न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, आपका दिल अच्छा परफॉर्म, आप अच्छा फील करते हैं। जी। जो बंदे वॉक नहीं कर सकते, हार्ट पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, शुगर के, ओल्ड एज है, जी। घुटनों के मसले हैं, मल्टीपल इश्यूज़ है, जी। तो उनके लिए ये ECP थेरेपी एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है। ओके। जो लोग बाईपास नहीं करवा सकते या नहीं हो सकता, दोनों जी। सूरतों में, वो जब कफ्स बांधते हैं उसमें हवा भरी जाती है तो वो ब्लड को स्क्वीज़ करके टुवर्ड्स हार्ट बढ़ाया जाता है, ओके। दिल की तरफ बढ़ता है, और इस दौरान कुछ हार्मोन्स, कुछ केमिकल्स बॉडी के अंदर रिलीज़ होते हैं और आपकी जो ब्लॉक्ड आर्टरीज हैं, एक तो उसके अंदर से ब्लड सप्लाई इन्हेंस जी। होती है, गुजरती है, और वो उसको थोड़ा सा खोलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो एक्स्ट्रा कोलेटरल्स, एक्स्ट्रा शरियानें और बनती हैं, जिसको पॉपुलरली आप कहते हैं कि नेचुरल बाईपास। ओके। तो ये बड़ा पॉपुलर ट्रीटमेंट है आजकल, ये इस्लामाबाद के जी। अंदर हम लोग कर रहे हैं। जी। फिर ये हमसे पहले ये शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जी। इस्लामाबाद में भी हो रहा था। और सबसे बड़ी चीज़, मज़े की चीज़ ये है कि ये FDA अप्रूव्ड है। ओके। जो फूड एंड ड्रग जी। जी। एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका के अंदर हमारा इदारा है जो इसको अप्रूवल देता है। फिर उसके अलावा जो हमारी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, जी। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी है, यूरोपियन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, जी। चाइनीज़ कॉलेज ऑफ कार्ड, इन सब ने इसको सर्टिफाइड किया है, अप्रूव्ड किया। अप्रूव किया है, और पूरी दुनिया के अंदर बड़ा फ्रीक्वेंटली और बड़ा पॉपुलरली यूज्ड हो रहा है। अमेरिका जैसे मुल्क में कोई 12,000 सेंटर बने हुए हैं। जी। पाकिस्तान में भी पॉपुलर हो रहा है, बड़े शहरों में हो रहा है। इंडिया में कुछ 400 सेंटर्स के बने हैं, ओके। बाकी यूरोप, इंग्लैंड और हर जगह बड़ा पॉपुलरली ये इस्तेमाल हो रहा है। और मरीज़ की जो सिम्टम्स है, सीने में दर्द होना, घबराहट होना, सांस फूलना, ये सारी चीज़ें आस्ता आस्ता कम होके ख़त्म हो जाती हैं। ओके। और ऐसे मरीज़ मैं समझता हूँ जो बाईपास नहीं करवाना चाहते या नहीं हो नहीं हो सकता, सकता जिनका। वो हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। और अल्लाह का शुक्र है हमारे पास ना, आप बल्कि ख़ुद आपने जी, विज़िट भी बिल्कुल। किया, आपने देखा बिल्कुल, भी है बिल्कुल मैंने कि विज़िट किस किया था। तरीके से लोग हमारे पास पूरे पाकिस्तान बिल्कुल। से, मुजफ्फरगढ़ के मियाँ वाली, चकवाल, ख्योड़ा, इंग्लैंड, मियाँ इस तरफ ये मुजफ्फराबाद, जी। ये सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं बिल्कुल। और शिफा याब हो रहे हैं, उनकी शरियानें खुल रही हैं, और उनको ये नहीं आगे कोई भी चीर फाड़। देखिए ओल्ड एज लोग होते हैं, लोग डरते हैं अपने, ये अब बाईपास में आपको पता नहीं, ये ग्राइंडर के साथ, बिल्कुल। आरी के साथ ये पूरा सीना काट के खोला जाता है, दिल को बाहर निकाला जाता है और मशीन के ऊपर डाला जाता है। लोग डरते हैं बेचारे, खौफ होता है। फिर फाइनेंसेस भी लोगों के पास डेफिनेटली। इतने ज़्यादा नहीं होते, आजकल काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया। हमारा बहुत। इकोनॉमिकल से ट्रीटमेंट है ये, इसमें ना कोई लंबे चौड़े पैसे हैं ना कुछ है। फिर सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सेफ़ है, बिल्कुल। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नहीं है। कोई हार्म नहीं है, मरीज़ को नुकसान नहीं है, बड़ा सेफली। एक सेशन रोज़ाना करना होता है, 35 सेशन करने होते हैं ओके। 35 डेज़ के लिए, और मरीज़ हशाश बशाश डेली बेसिस पे आता है और खुश होकर वापस जाता है अपना। वेरी अल्लाह नाइस। खैर सलाम। बिल्कुल। सो आखिर में मैं डॉक्टर आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आज हमने दिल के बारे में बातें की और आपकी इस अच्छी टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमने जाना। एनीवन कैन अवेल दिस टेक्नोलॉजी? जी बिल्कुल, हर बंदा अवेल कर सकता है, मुझसे रब्ता करे। और अगर आप कहती हैं तो मैं अपना नंबर भी रिफ्लेक्ट श्योर। इसमें, वी या विल शेयर। आप लोग शेयर कर जी। दीजिएगा इसमें। तो इस्लामाबाद E11 सेक्टर के अंदर हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो ECP के हवाले से ठीक है, है। और बड़ा पॉपुलर है। और यकीन करें जितने भी मरीज़ आ रहे हैं, मैं जी। समझता हूँ कि अभी तक कोई मरीज़ ऐसा नहीं है जो किसी ने कहा हो कि मैं ठीक नहीं हुआ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। यानी ऑलमोस्ट 100% लोग यहाँ पे एग्जैक्टली। शिफा याब हो के और ठीक हो के लोग जा रहे हैं। आखिर में डॉक्टर आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने हार्ट की हेल्थ के लिए? उसमें देखें जी, जिस तरीके से बीमारियां फैल रही हैं, थोड़ा सा मैं समझता हूँ अगर आप केयरफुल हो जाएं
तो कोई वजह नहीं है कि आप अपने आप को दिल की बीमारियों से, बेसिक हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर्स कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल। जी। नॉन मॉडिफाइबल में क्या है, आपकी एज है, हुँ, जेंडर है मेल फीमेल, और आपकी फैमिली ये जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। अगर ख़ानदान के अंदर मौजूद है तो फिर आप और ज़्यादा केयरफुल हो जाएं, अपना रूटीन चेकअप साल में एक बार लाजमी करवाएं अपना। और जो नॉन मॉडिफाइबल जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, उनमें अपना लाइफस्टाइल है, क्या है कि रोज़ाना 40-50 मिनट जी। ब्रिस्क वॉक, यानी हुँ, ज़ोर ज़ोर से खाली पेट पैदल चलना, ओके। स्पीड के साथ हुँ, चलना, ये रोज़ाना करें 40-50 मिनट। और हेल्दी फ्रूट्स और वेजिटेबल ने हेल्दी खाना खाएं। और जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं, जो ये बाज़ारी खाने हैं, जो ऑयल रिच फूड्स हैं, जी, जो जंक फूड है, फ्रोज़न आइटम्स हैं, और ये जो प्रोसेस्ड फूड है, फिज़ी ड्रिंक्स हैं, कोलाज हैं, इन सब को अवॉइड करें आप। जी। एक चीज़ फिर इसके अलावा जो आपका किसी को अगर हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर की बीमारी है, या ओबेसिटी डायबिटीज़, है, ओबेसिटी, इसको कंट्रोल करें। ओके। कोई वजह नहीं है, हुँ, अगर किसी को है तो अपना दवाइयाँ लेके उसको बिल्कुल विद लिमिट रखें। जी, कई लोग अब जो हम 40-50 साल से शुगर ब्लड प्रेशर है जी, तो कंट्रोल रखे हुए। बिल्कुल। और टोबैको को अवॉइड करें, जिसमें हुँ, शुगर, जिसमें हुक्का, सिगरेट, नस्वार, हुँ, चिलम, ये सारी चीज़ें, शीशा, ई सिगरेट, सब ये सब चीज़ों से एहतियात करें। और अपना अपनी नींद पूरी करें, 7 से बिल्कुल। 8 घंटे नींद पूरी करें, तो आप इस दिल के अमराज को बड़ा दलेरी के साथ आप इसको शिकस्त दे सकते हैं इसमें। नींद की बात आ ही गई है, तो नींद का क्या रिलेशन हो सकता है हार्ट अटैक के उसमें साथ? देखिए जी, नींद, आप जब बंदा, आप सारा दिन काम कर रहे हुँ, हैं, नींद आपकी पूरी नहीं होती आपकी, तो ज़ाहिर है आपको हार्ट आपका, नो डाउट आपको 24 घंटे हम सो भी जाएं फिर भी हार्ट काम कर रहा होता है। जी, लेकिन एक डेफ़िनिटली। हेल्दी लाइफ के लिए हुँ, आपकी नींद 7-8 घंटे होना ज़रूरी है, ज़रूरी ताकि है। आप एक अच्छी और बेहतरीन लाइफ गुजार। जी, आखिर में मैं एक छोटी सी नज़म जी, आपको सुनाऊंगा, श्योर, जो अवेयरनेस के हवाले से है, डेफ़िनिटली श्योर। प्रिवेंशन के हवाले से है। वो क्या है कि कम खाना, जी, कम खाना, वॉक और वर्जिश को मामूल बनाना, हुँ, सिगरेट को मत हाथ लगाना, बीपी कोलेस्ट्रॉल घटाना, सेहत का ये दस्तूर सुहाना, देखो यारो भूल ना जाना, कम वाह! खाना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अमेज़िंग, थैंक अमेज़िंग। यू, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने हमारे लिए मोस्ट वक़्त निकाला। आई होप कि हमारे नाज़रीन को आपकी गुफ्तगू सुन के बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग एंड आई विल ऑफ कोर्स कैच यू गाइज़ इन द नेक्स्ट वन। आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ।